इंदौर से 13 दिन पहले गायब लॉ स्टूडेंट अर्चना तिवारी आज सामने आ गई। भोपाल रेल पुलिस ने लंबी मशक्कत के बाद उसे ढूंढ निकालकर उसके परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया। मगर अर्चना इस तरह साजिश रचकर भागी क्यों? इस साजिश में उसका साथ उसके किस साथी ने दिया? उसे ये सब करके हासिल क्या हुआ और 12 दिन बाद उसका सुराग पुलिस को आखिर कैसे लगा? इन सारे रहस्य से पर्दा उठाती हमारी ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। मध्य प्रदेश की कटनी की एक लड़की जो सिविल जज बनने का सपना लेकर घर से निकली थी। माँ बाप ने जिसे इंदौर पढ़ने के लिए भेजा था, उसने कानून की पढ़ाई का ऐसा इस्तेमाल किया जो कोई भूल नहीं पाएगा। अर्चना तिवारी वो लड़की जिसने अपनी गुमशुदगी की कहानी खुद रची। लापता लेडी का पूरा सच क्या है ये जान लीजिए। अचानक चलती हुई ट्रेन से अर्चना तिवारी गायब हो गई। 12 दिन तक पुलिस के पसीने छुड़ा दिए गए। गुमशुदगी की गुत्थी ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आखिरकार भोपाल जीआरपी पुलिस ने अर्चना तिवारी को ढूंढ ही निकाला। फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। कटनी की 29 साल की अर्चना तिवारी रक्षाबंधन के दिन इंदौर से घर के लिए निकली और ट्रेन से लापता हो गई। बहन है हमारी, हम अब क्या बोल सकते हैं, अब लगे हुए हैं बस। परिवार परेशान था। बेटी आखिर चलती ट्रेन से कहां चली गई, यही पुलिस भी जानना चाहती थी। इंदौर से लेकर बिलासपुर तक पुलिस ने 2000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। रानी कमलापति से जबलपुर तक पैदल तलाशी भी ली गई ताकि ये पता चल सके कि अर्चना कहां गई। मिडघाट के जंगल, नर्मदा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि अगर अर्चना गिरी हो तो फिर कुछ मिल सके। रेलवे पुलिस को अर्चना की तलाश के लिए अलर्ट किया गया और अलर्ट करने के साथ ही पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया। पुलिस को इस केस में 3 किरदार हाथ लगे हैं। पहला किरदार है राम तोमर का, जिसका कनेक्शन ग्वालियर से है। दूसरा किरदार है सारांश जोगचंद का, जो कि शुजालपुर का रहने वाला है। और तीसरा किरदार है तेजिंदर सिंह का, जो कि इटारसी का रहने वाला है। राम तोमर जो है गुमशुदगी वाले मामले में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है। तेजिंदर जो है ये सारांश जब इंदौर में रहता था लगभग 2021-22 के बीच में, तो आमने सामने रहते थे। उस टाइम पे इन लोगों का कुछ पैसों का लेन देन हुआ था। तेजिंदर ने काफी लोगों से उधारियां लेके रखी थी, तो उसमें सारांश से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लिए हुए थे। सारांश जोगचंद एक ड्रोन कंपनी चलाने वाला युवक है जो चलती ट्रेन में अर्चना से मिला और काम के सिलसिले में दोनों की बातचीत शुरू हुई और बाद में ये बातचीत दोस्ती में बदल गई। लेकिन अर्चना के सामने एक बड़ी मुश्किल थी, उसकी शादी। अर्चना के परिवार वाले उसकी शादी की बात चला रहे थे। इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक पटवारी लड़के से रिश्ता तय हो गया था, लेकिन अर्चना शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। ऐसे में एक सनसनीखेज प्लान बनाया कि चलती हुई ट्रेन से गायब हो जाने का, और उसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। चलती हुई ट्रेन से अर्चना गायब होने का ड्रामा रचती है। पहले तो वो शुजालपुर ही गए थे, वहां पे उन्होंने एक रूम जो है वो रेंट पे भी ले लिया था। मगर जब वो मीडिया में तुल पकड़ा तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। फिर ऐसे करके वो हैदराबाद निकल गई। हैदराबाद निकलने के बाद में जब मामला और ज्यादा तुल पकड़ने लग गया, 14 अगस्त था जिस दिन वो दिल्ली पहुंची। 15 अगस्त के दिन जो है वो काठमांडू चली गई थी और 14 अगस्त को काठमांडू चली गई थी और 15 अगस्त को जो है वो लड़का उसको छोड़ के वहां से वापस आ गया था। 13 दिन बाद 19 अगस्त 2025 को भोपाल जीआरपी ने अर्चना को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर के पास से हिरासत में लिया। लेकिन जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। अर्चना ने खुद अपनी गुमशुदगी का नाटक रचा था। अगर पुलिस उसे आज नहीं पकड़ती तो अर्चना देश छोड़ चुकी होती। मेन जो है वो लड़की ने सोच समझ के अपने पूरे होशो आवाज में, कंसेंट में ये सारी चीजें करी है, तो अभी तो वो मिसिंग पर्सन में ही रहेगा। कोई ऐसा अभी तक बयान नहीं आया हो जिसके अंदर कोई क्रिमिनल केस है। अर्चना तिवारी एक पढ़ी लिखी कानून की जानकार लड़की जिसने अपने परिवार और पुलिस को 13 दिन तक झांसे में रखा। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या अर्चना ने ये सब शादी के दबाव से बचने के लिए किया या फिर ये प्यार में पागलपन था? कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं, लेकिन साफ ये भी है कि इस मामले में अर्चना पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो आप जानते हैं कि विस्तार न्यूज़ पहला चैनल था जिसने कल सुबह ही खुलासा कर दिया था कि अर्चना सकुशल है और जल्दी ही सामने आ जाएगी। विस्तार न्यूज़ की इस खबर से पुलिस पहले सहमत नहीं थी, मगर हमारे संवाददाताओं की टीम ने इस खबर से जुड़े सारे पहलुओं को कल रात से लेकर आज सुबह तक दर्शकों के सामने रख दिया। वैसे अर्चना का इस तरह भागना कई सामाजिक सवाल भी खड़े कर रहा है। नई उम्र के लड़के लड़की कैसे अपने अभिभावकों को अंधेरे में रखकर घरों से इस तरह भाग रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।